I wanted to know, how do you manage your time and stress? How do you de-stress? मेरा ऐसा मानना है कि जो आदमी बिजी होता है वो ही टाइम निकाल सकता है। दूसरा, यदि आप किसी तरीके से प्रेजेंट में रहना सीख लें तो स्ट्रेस नाम की कोई चीज़ नहीं आती। समस्या हमारी कब आती है? हम या तो पास्ट की सोचते हैं या फिर फ्यूचर की चिंता करते हैं, इसलिए स्ट्रेस में आ जाते हैं। पिछली पुरानी बात याद करोगे तो रिग्रेट होता है, कह रहे ये नहीं किया होता तो अच्छा होता, ऐसा करते तो आज ऐसी स्थिति देखने को नहीं मिलती। और जब दिमाग, क्योंकि बड़ा चंचल है, ये मन बहुत बदमाश है, इसको कुछ देर नहीं लगती, कहाँ के कहाँ पहुँच जाता है। तो और फ्यूचर की बात करता है, अच्छा अगर मैं ये MBA करूं, अगर मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए तो नौकरी नहीं मिलेगी, या क्या करूंगा, फिर क्या करूंगी। एंग्जाइटीज़ होती है फ्यूचर के बारे में, इसलिए स्ट्रेस आता है। अगर प्रेजेंट में रहें, जो कुछ कर रहे हैं, जो इस समय में जो हैं, उसको अगर ध्यान पे रखें, और तो आपका एक्शन भी डायनामिक होगा, सक्सेसफुल होगा। जैसे कि आप सब सूरज से अगर लेके एक शीशे से अगर बिंदु पे डालेंगे तो कागज़ भी जला लें, कुछ भी जला सकते हैं, फोकस नहीं रहेगा। आज के इस समय में अगर हम रहेंगे तो हमारा एक्शन डायनामिक होगा, गलती की गुंजाइश नहीं होगी, कामयाबी मिलेगी मिलेगी। जी सर, आपकी सारी कंपनीज जैसे कि जी लीजिए या SL वर्ल्ड लीजिए या फन सिनेमाज लीजिए, सब अलग अलग फील्ड्स की है। तो हाउ डिड यू एंश्योर एक्सपर्टीज इन ऑल द फील्ड्स विच आर अनरिलेटेड? सो मतलब आपने मैन पावर को कैसे अपॉइंट किया, मैनेज किया, या किसी से पार्टनरशिप करके यू वेंट अहेड इन दोज एरियाज? देखिए, बिजनेस तो एक बिजनेस से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, ऐसे ही हुआ है हमारे यहाँ। आज दिखने को हमको लगता है कि एक दूसरे का कोई कनेक्टिविटी नहीं है, लेकिन अगर आप पूरा अगर देखेंगे बैकग्राउंड में, मैंने पीछे भी अपने कुछ इंटरव्यूज़ में कहा है कि वन थिंग लेड टू दी अनदर वन। और जिस काम में आप जाते हैं तो उस काम की डोमेन नॉलेज आ जाती है, आपको अवेलेबल भी होती है। उसके बाद अगर आप सीखना चाहें तो सीख खुद भी सकते हैं, सब कुछ हो जाता है। सर, विथ रिगार्ड्स टू की पोजीशंस एंड HR पॉलिसीज, शुरुआत से अब तक आपके कौन से पैरामीटर्स हैं जो कायम हैं, एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कौन से पैरामीटर्स हैं जो चेंज हो गए हैं? ये तो बदलते तो रहते हैं सर। मुझे तो कौन से बेसिक पैरामीटर्स हैं जो आप शुरुआत से अब तक लागू कर रहे हैं, और कौन से हैं जो अब शायद इतने फीजिबल नहीं है या इतने कंपैटिबल नहीं है आज के युग के मुताबिक? ऐसा है कि मेरे कुछ अलग अलग, क्योंकि डाइवर्सिफाइड बिजनेसेस हैं, बिजनेसेस को हर एक CEO चलाते हैं और लोग दूसरे देखते हैं। हमने ऐसा नोटिस किया, सच्चाई है ये। एक हमारी कंपनियों में भी अलग अलग कंपनियों में अलग अलग कल्चर डेवलप हो जाते हैं। वहाँ का जो उसको लीडर जो है, उस लीडरशिप की क्या वे ऑफ वर्किंग है, उसके ऊपर वो ऑर्गेनाइजेशन, संस्था बन जाती है। और सब एक तरह से नहीं चलता है। मैं जैसे कहता हूँ कि ब्रेक द रूल्स फर्स्ट, लेकिन लोग ब्रेक द रूल करने को तैयार नहीं करना चाहते, एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहते, क्योंकि हम अब जितने सीनियर लोग हैं, बल्कि वो ज़्यादा, जूनियर आदमी फिर भी एक्सपेरिमेंट कर लेगा, लेकिन जो 10, 20, 25 साल काम में लगा रहा है, उनकी जो धारणाएं बन चुकी है वो बिल्कुल बदलना नहीं चाहते। जी, माय क्वेश्चन इज सर कि you have to concentrate on your core business and make it expand. Your Excel Pro Pack is #1 in the world, so you have to keep on expanding your business, or when you have to diversify, ये तो देखिए, जब बिजनेस कामयाब है और वो ऑटो पायलट पे है, कोई संभाल रहा है, उसको आगे ले जा रहा है, आपने छोड़ दिया उस बिज़नेस को, अपने आप चल रहा है, वो एक्सपैंड कर रहा है, आप उसको
थोड़ी डायरेक्शन देते हैं मंथली, क्वार्टरली। आपके पास टाइम है और बिजनेस करिए। ये तो मैंने हमेशा ज़िंदगी में जब नया बिजनेस किया जब मैं अनएम्प्लॉयड रहा। और अनएम्प्लॉयड तभी हो सकता है जैसे हम लोग अपने एम्प्लॉयज़ को भी हम बोलते हैं बार बार कि भैया मेक योर सेल्फ रिडंडेंट, तभी आप आगे बढ़ोगे। इसी तरह से एक बिज़नेस जैसे एसएल पैकेजिंग जिसकी बात आप कर रहे हैं, इस कंपनी की पूरी कैपिटल वाइप आउट हो चुकी थी, क्योंकि जो कस्टमर ने जिसने पूरी कैपेसिटी शुरू में लेने का प्रॉमिस किया 81 में, उसने बिल्कुल एक भी ट्यूब नहीं ली, तो 4 साल में वाइप आउट हो गई कैपिटल। लेकिन हमने विश्वास नहीं छोड़ा, भरोसा नहीं छोड़ा, और जब वो टर्न हुई तो उसका कोई भागने का स्पीड का कमी नहीं थी। जबकि आज विश्व में कहीं भी कोई आदमी हो, जब भी कोई टूथपेस्ट पेस्ट करता है अपने ब्रश को, 35% लोग एसएल पैकेजिंग की बनी हुई ट्यूब इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसा है। इसके साथ ही आई होप आई हैव बीन एबल टू गिव answer which was satisfactory and which were not politically correct. So thank you very much for giving me such a love and affection and attention to listen to. Thank you very much. You were wonderful.